मैं यहाँ पर से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चे, है ना। टॉपिक 2 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। चलो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में मेनली हम लोग 3 इफेक्ट को देखेंगे। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे ना। इंडक्टिव इफेक्ट नाम तो बहुत सुना होगा इंडक्टिव इफेक्ट का। आप थोड़ा सा हो सकता है 1-2 पॉइंट कहीं पर मिस हो गया होगा, तो वो 1-2 पॉइंट को भी हम लोग कवर कर लेंगे, है ना। मैं तुम लोग को एक चीज दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में जो मैं तुम लोग को दिखाना चाह रहा हूँ, एक्चुअली ये एक समझ लो रेस्पेक्टिव टर्म है। इंडक्टिव इफेक्ट जो ना रेस्पेक्टिव टर्म इन द सेंस क्या है ये, जैसे मान लो यहाँ CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पर फिर से CH2, बड़ा लंबा सा कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं मान लो Cl लिख दिया, ठीक है। तो तुम लोग जानते हो ये बात पहले से कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यार बहुत ज्यादा होता है। अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने ओर पुल करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर तुम्हें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ डेल्टा नेगेटिव चार्ज, छोटा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है थोड़ा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया इस कार्बन से, अब पक्का है अगर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया तो इसमें भी कुछ चार्ज आ जाएगा ना। कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि फाइनली इसका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ है क्लोरीन के ओर। अब अगर यहाँ पर छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो छोटा पॉजिटिव चार्ज आ रहा मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसको कैसे बर्दाश्त करेगा यार, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये अपने बगल वाले से खींचेगा। सब कोई अपना पड़ोसी का ही तो टांग खींचता है। अब ये प्लस चार्ज है तो ये इसका पड़ोसी ये है। अब क्लोरीन क्योंकि इससे ज्यादा ताकतवर है, इसका वो इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, तो बेचारा बचा ये CH2। अब वो क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि क्लोरीन जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर विड्रॉ कर रहा, उससे थोड़ा कम पावरफुल होगा ये, तो ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगा अपने पास, तो रिलेटिवली थोड़ा कम चार्ज इस पर क्रिएट करेगा। तो 2 बार डेल्टा मैंने लिख दिया, मतलब डेल्टा पॉजिटिव मतलब छोटा, डबल डेल्टा पॉजिटिव मतलब और भी छोटा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 3 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर ये अपने बगल वाले से खींचेगा तो और भी कम हो जाएगा। तो मैं यही बात बोल रहा हूँ, कितना डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, 4 डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। कुल मिला जुला के मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल में इस तरह से फैला हुआ होगा। लेकिन हम लोग देखते क्या है, मतलब लगभग 3-4 के बाद है ना, इसका वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब इतना कम हो जाता है कि उसको हम लोग काउंट नहीं करना चाहते हैं। मतलब 3 के बाद, मोस्टली 3 के बाद ये देखते हैं। तो 2 तरीके से हो सकता है। देखो यहाँ पर ये पार्ट एक तरह से देख सकते हैं कि ये सारा पार्ट क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जो पार्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, उसको हम लोग प्लस आई ग्रुप के नाम से जानते हैं, जो पार्ट इलेक्ट्रॉन देता है। और जो भी पार्ट इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है ना, उसको हम लोग माइनस आई ग्रुप के नाम से जानते हैं। नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट बोलते हो, प्लस आई इफेक्ट बोलते हो ना, बोलो ये सुनो। ओके, तो मैं इस पर कुछ कुछ स्टेटमेंट तुम लोग को लिखवा देना चाह रहा हूं, और उसी से रिलेटेड आगे सवाल जो आएगा, हर एक लाइन से सवाल आएगा, और हर एक लाइन को मैं वहां पर एक्सप्लेन करूंगा, तब जाके तुम्हारा सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और इंडक्टिव के सारे सवाल फिर उसके बाद तुमसे लगने लगेंगे। इज इट ओके? तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा लिख लो, क्या बोलो? यस सर। हाँ लिखवा दीजिए सर। तो एक बात तुम लोग, ये जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया है, इस मॉलिक्यूल को सबसे पहले ड्रॉ करो, और मॉलिक्यूल ड्रॉ करने के बाद मैं कुछ स्टेटमेंट इस पर लिखवाऊंगा। गो फॉर इट, मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लो एक बार ना। टॉपिक दे देना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, है ना। उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें बहुत सारे देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के ही पार्ट हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से कर रहे हैं, और अगर ये जीओसी बढ़िया से कर लिया, उसके बाद कोई रिएक्शन तुमको याद करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि रिएक्शन ऐसा ही प्रोडक्ट तो बनना है, और वैसे ही होगा। कर लिए सर ड्रॉ कर लिए। तो मैं इस पर एक लाइन ये बोलना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एक बात जान लो कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है, तुम लोग खुद बताओ, ये मॉलिक्यूल का ये जो इफेक्ट है, ये तो परमानेंट इफेक्ट है ना, ये तो कोई टेम्पररी इफेक्ट तो है नहीं यार, सीधा सा बात है, परमानेंट इफेक्ट है। मतलब थ्रू आउट मॉलिक्यूल, जब तक ये मॉलिक्यूल रहेगा तब तक ये रहेगा। इसके कारण थोड़ा सा पोलर चार्ज टाइप से बन जा रहा है, लेकिन हमेशा ये रहेगा। एग्री?
मतलब कभी भी मत सोचना कि ये एक टेम्पररी इफेक्ट है, ये हमेशा से मॉलिक्यूल में रहेगा। जैसे मान लो कई बार कुछ कुछ इफेक्ट ऐसे देखते होंगे, जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सब जानते होंगे कि वो टेम्पररी है। मान लो कार्बोकेटायन आया तो उसके बिहाफ पर कुछ बात अलग हो गया, ये H+ आया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आया तो वो टेम्पररी है, बाद में वो चला गया तो फिर से वो अपना इफेक्ट नेग्लिजिबल कर गया। लेकिन ये इफेक्ट जो है ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं कुछ लिखवाना चाह रहा था, लिखो तो लिखो, व्हेन ए कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू एटम्स। मैं डिक्टेट कर दूं या लिख दूं, जैसा बोलोगे, बोलो बोलो। शुड आई डिक्टेट, डिक्टेट कर लूं? डिक्टेट करिए सर। हाँ वही ना, डिक्टेट कर दीजिए। हाँ वही लिखो, व्हेन ए कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू एटम्स। और मैं बोल रहा हूं इसका हर एक लाइन से मैं सवाल दूंगा। When a covalent bond is found between two atoms of different electronegativity, of different electronegativity, of different electronegativity, पक्का बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना जरूरी है, ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लिया। देन सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, then sigma bond pair of electrons are shifted, then sigma bond pair of electrons are shifted towards more electronegative atom। लिख लिया? हाँ सर। as a result towards more इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ विड्रॉ कर लिया था ना, वही बात मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो रहेगा उस तरफ खींच लेगा, है ना। एज ए रिजल्ट डाइपोल इज क्रिएटेड बिटवीन टू एटम्स, as a result dipole is created between two atoms। लिख लिया? यस सर। due to this dipole due to this dipole due to this dipole sigma bonded electrons in the carbon chain, due to this dipole sigma bonded electrons in the carbon chain becomes polarized। due to this dipole sigma bonded electrons in the carbon chain becomes polarized। becomes polarized। लिख लिया? हाँ सर। and this phenomena is called inductive effect। and this phenomena is called inductive effect। लिख लिया? and this phenomena is called inductive effect। अब इसमें हम लोग लिखेंगे कुछ कुछ की पॉइंट्स, क्या क्या हमें ध्यान में रखना है ना। की पॉइंट्स, सबसे पहला की पॉइंट, इट इज परमानेंट इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है ना, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। तुरंत से लिख देंगे, इट इज परमानेंट इफेक्ट, हमेशा रहेगा ये, परमानेंट इफेक्ट। सेकेंड पॉइंट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। जैसा जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इसका वैल्यू कम होता जाएगा। तुम लोगों ने अभी फिलहाल देख लिया ये, है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना। और ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है या पाई बॉन्ड के थ्रू, बताना जरा।
सिग्मा बॉन्ड। हाँ, और पाई बॉन्ड के थ्रू कौन सा होता है, रेजोनेंस, है ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं ना। तो इसमें लिखो इट इज ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इट इज ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है ये, क्योंकि नॉर्मल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से विड्रॉ होता है। और तुरंत से एक बात लिख लेंगे, इट इज नेग्लिजिबल आफ्टर, कितना लिख दें, 3 कार्बन एटम्स, है ना, इट इज नेग्लिजिबल जिबल आफ्टर 3 कार्बन एटम्स। 3 कार्बन एटम्स के बाद तो यार नेग्लिजिबल होना ही होना है, मतलब उसके बाद काम करेगा नहीं, सीधा सा बात है। और पता है हम लोग रेफरेंस किसको माने हैं इसमें, सी एच, मतलब एच, यहाँ पर हाइड्रोजन को हमने रेफरेंस माना। रेफरेंस किस चीज का रेफरेंस यार, यहाँ पर ये इसका रेफरेंस है कि हाइड्रोजन से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, मतलब कि वो उसमें माइनस आई इफेक्ट होगा, और हाइड्रोजन से जो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हुआ, मतलब कि उसमें प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक माइनस आई इफेक्ट और दूसरा प्लस आई इफेक्ट, है कि नहीं। तो मान लो माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट किसको बोलेंगे बच्चा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने ओर विड्रॉ करेगा ना, जैसे सीएल था वहां पर, तो सीएल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर विड्रॉ कर रहा था। तो इसमें एक लाइन तुरंत से लिख दो ना, छोटा सा लाइन लिख लो। तो फिर हाइड्रोजन क्या हुआ? कौन सा हाइड्रोजन, ये रेफरेंस लिया ना हमने, अच्छा, तो वो रेफरेंस, जीरो मतलब कुछ नहीं। हाँ मतलब जीरो, ये ना प्लस आई है ना माइनस आई है, ये रेफरेंस है, बीच का पार्ट है। ठीक है, माइनस आई में लिख लो ना, क्या लिखोगे, जो अपने और विड्रॉ कर रहा, लिखो द एटम्स और ग्रुप्स व्हिच विड्रॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, द एटम और ग्रुप which withdraws electron cloud towards itself, क्या बोलते हो, towards itself called minus I effect, क्या बोलते हो। अब इसका एक ट्रेंड हम लोग करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, है ना। अब तुम लोग बोलोगे ये याद रखना है क्या, नहीं याद नहीं रखना है, प्रॉब्लम इतना सारा बनाएंगे ना वो अपने आप याद आ जाएगा, और कुछ कुछ तो तुम लोग को ऐसा समझ भी आएगा कि हाँ ये पहले होना चाहिए। NR2 प्लस में लिख रहा हूँ SR2, सर NR3 ना। सॉरी NR3 प्लस SR2 प्लस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, NR3 हो जाएगा ना जब प्लस वहां पर कर रहे हैं, तो ठीक है। NH3 प्लस इसी तरह NO2, और बात करें सल्फोनिक एसिड, नहीं SO3H, उसके बाद अगर बात करें तो CN, तुम लोग को अभी समझ में नहीं आएगा कि CN यहाँ पर पहले क्यों आ गया, लेकिन थोड़ा देर बाद जब CIP रूल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि CN का वैल्यू इतना ज़्यादा हम लोग क्यों करते हैं। चेन इन गोल्ड प्रोलॉग रूल, CIP रूल जानते हो, जिससे हम लोग रेफरेंस, तो RS नोटेशन या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये सब जब करते हो तो उसमें प्रायोरिटी कैसे देते हो, CIP रूल से ही तो देते हैं। RS नोटेशन में कैसे बनाते हो, RS नोटेशन जैसे प्रायोरिटी वगैरह सेट करना होता है, फिर 1 2 3 ऐसे करके मूव करते हो ना, तो उसमें कौन सा हाँ रूल सर, यूज, सीआईपी सही रहता है। सीआईपी स्कीम से। CIP से देते हो, है ना। तो उससे पता चल जाएगा क्यों इसका इतना वैल्यू कर रखा है हमने। फ्लोरीन ब्रोमीन हो गया, फिर आयोडीन हो गया, क्या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो गया, फिर मान लो अल्कोक्साइड कर देंगे, हाइड्रोक्साइड कर देंगे, और फिर अल्काइन कर देंगे, और फिर माइन कर देंगे, और फिर फिनाइल कर देंगे, और फिर अल्कीन कर देंगे, और फिर हाइड्रोजन कर देंगे, इस तरह से।
क्या हाइड्रोजन रेफरेंस है, पता है ना? ये हाइड्रोजन से बड़ा जो है, इसी वजह से सबको हमने वैसे ले लिया। हाइड्रोजन से ये सारे जो होंगे ये इंडक्टिव इफेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इस वजह से हमने किया। ठीक है, क्या बोल रहे हो? याद नहीं 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 नहीं, याद बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैं तरीका थोड़ा सा बता दूंगा कि क्या क्या चीज, अपने आप फिर सवाल बनाते बनाते याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अभी मैं बता रहा हूँ, है ना? अच्छा देख लो खुद सोच लो, थोड़ा अपने दिमाग लगाओ। अच्छा, माइनस आई इफेक्ट मतलब क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो एक बात बताओ, जितना यार कहीं पर कोई ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास तुम लोग लग नहीं रहा कि इलेक्ट्रॉन की भारी कमी होगी? क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन की भारी कमी हो गई ना, तो साफ बात है कोई यस सर। पॉजिटिव चार्ज वाला आ गया है, तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी क्या? कोई तो मान लो खुद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, बात समझ में आता है? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, उसका टेंडेंसी है, लेकिन कम से कम उसके पास चार्ज तो पॉजिटिव नहीं है यार। किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास बहुत ज्यादा कमी है, तो वो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, पक्का बात है। फिर NO2, फिर से ये देखो, ये सारा CIP रूल से करोगे। देखो नाइट्रोजन के साथ तीन तीन और ऑक्सीजन जुटे हुए हैं। अच्छा, इसको 3 ऑक्सीजन जोड़ेंगे, CIP रूल से करते हैं ना हम लोग, ऐसे करके। यस सर। नाइट्रोजन के साथ कहीं डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे करके, ऐसे हम लोग करते हैं ना। तो यहाँ पर यार 3 3 ऑक्सीजन जुटे हुए हैं, तो टोटल मिला के समझ रहे हो, इतने सारे के नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 3 3 ऑक्सीजन, उसका इलेक्ट्रॉन जो भी था बेचारा का, वो भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो नाइट्रोजन पर क्या बीत रहा होगा, सोचो वो किस कदर पागल होगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो समझ रहे हो कि सबसे ज्यादा उस वजह से माइनस आई इफेक्ट इसको इस तरह से हमें देखने को मिलता है। SO3 में भी वैसे ही तुमको देखने को मिलेगा, CN में भी ऐसे ही तुमको देखने को मिलेगा। C के साथ कितना जोड़ना है? 3 3 नाइट्रोजन जोड़ देना यार। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ऐसे ही, CIP रूल तुम एक्सटेंड वैसे ही करते हो, CHO, फिर COH, फिर फ्लोरीन, ये सब फ्लोरीन क्लोरीन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसमें। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्या आपस में ये हेलोजन वाले को अरेंज कर दिया। उसके बाद दूसरी तरह अल्कोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, अल्काइन, तुम लोग जानते हो ना, मोर एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसा करके। तो इसका एस कैरेक्टर इसमें कितना 50% है कि नहीं? 50%। यस सर। हाँ, अभी याद रखना ये बीच में आ जाता है यार, एमाइन ये बीच में आ जाता है। उसके बाद देखो ये ऑलरेडी, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, मतलब 33% एस कैरेक्टर इसमें भी 33% एस कैरेक्टर, और ये हाइड्रोजन तो रेफरेंस है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो और क्लियर भी हो जाएगा ये क्यों ऐसे है। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट किसको बोलेंगे बताना? जो इलेक्ट्रॉन देगा, सीधा सा बात है। तो लिखो ना, द ग्रुप व्हिच रिलीजेज और डोनेट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, स्टेटमेंट लिख लो, द ग्रुप व्हिच रिलीजेज और डोनेट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड नोन एज प्लस आई ग्रुप। द ग्रुप व्हिच रिलीजेज, है ना, द ग्रुप व्हिच रिलीजेज और डोनेट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस आई। क्या सही? यस। ठीक है, तो जो कि सबसे ज्यादा होगा, अब बात है अगर प्लस चार्ज वाला अगर सबसे ज्यादा होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई। तो यार किसी में ऑलरेडी अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो समझ रहे हो ये कितना ज्यादा डोनेट करना चाहेगा, हाँ या नहीं? तो नेगेटिव चार्ज है ये, तो पक्का बात है सबसे ज्यादा डोनेट करना चाहेगा। और CH3 वाला, ये सब तुम लोग बचपन से पढ़ रहे हो। ये सब चीज में किसी को अगर याद करने की जरूरत है तो वो बताओ, ये मतलब प्लस आई वाला तो मुझे लग रहा है कि याद करने की जरूरत भी नहीं है, तो तुम लोग जानते हो, बताना। यस सर, माइनस आई में प्रॉब्लम। हाँ, माइनस में ही प्रॉब्लम है, प्लस आई वाला में मुझे नहीं लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। CH3, CH3 के बाद क्या लिख दें? यहाँ क्या लिख दें इसके बाद? T लिख देते हैं। T समझते हो? ट्रीशियम, ट्रीशियम, ट्रिटियम। ट्राइटियम यार, हाइड्रोजन का आइसोटोप। ट्राइटियम, हाँ, यस सर। ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। प्रोटियम। हाँ, तो देखो एक्चुअली तुम लोग अपने आप जान रहे हो खुद, जैसे मान लो कार्बन है,
इसके साथ मान लो 3 3 हाइड्रोजन अटैच है यार, है ना। तो तुम जान रहे हो कि ये हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। उसकी वजह से इस कार्बन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा और ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। तो CH3 में ऐसा हो गया। अब मान लो यहीं पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फिर से हमने CH3 डाल दिया, तब तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो वही है, देखो यहाँ पर एक CH3 जो इलेक्ट्रॉन देगा, उससे ज्यादा हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक CH3 डाला है। अब हमने क्या, दूसरा भी हाइड्रोजन करके दूसरा CH3 डाल दिया, तो पक्का बात है ये लोग और ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। अब 3 3 CH3 डाल दिया, तो ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो देखो यहाँ पर ये है ना, थोड़ा डिस्टेंस में है, थोड़ा डिस्टेंस में है, तो इफेक्ट थोड़ा कम जाएगा इस साइड। ये सामने है तो इफेक्ट थोड़ा ज्यादा जाएगा। तुम लोग ऑलरेडी जानते हो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। क्या बोलते हो, डन है ना? यस सर। बोलो ना। ओके, हाँ सर। तो इस पर कुछ कुछ सवाल लगाएं। यस सर। चलो ऐसी बात है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो ना बच्चा। माइनस आई इफेक्ट सिंगल बॉन्ड के लिए, मतलब डबल बॉन्ड पे ये इफेक्ट नहीं आएगा क्या? अरे डबल बॉन्ड में तुम पाई बॉन्ड जो होता है, मैंने बोला सिग्मा बॉन्ड, मैंने डबल बॉन्ड का कुछ बात ही नहीं किया। तो एक बात बताओ, जहां पाई बॉन्ड होता है वहां सिग्मा बॉन्ड तो एक होता ही है ना, कम से कम एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा ना, उसके बाद तो पाई बॉन्ड होगा। यस सर। क्या बोलते हो? तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो ऑपरेट करता ही है। और सीधा सा बात है, ये एक रेस्पेक्टिव टर्म है यार, ये एक रेस्पेक्टिव टर्म है, समझ रहे हो? कौन किससे ज्यादा है। जैसे मान लो तुम ऐसे देख लो, यहाँ पर मैं अगर लिखूं, देखो जैसे मान लो यहाँ पर CH3 है, तो बताओ यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है क्या? खुद बताओ, नहीं काम कर रहा है। दोनों कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? देगा ही नहीं। लेकिन मान लो यहाँ पर जो तुम अभी पाई बॉन्ड वाला बात कर रहे हो, वो तो ऑपरेट कर जाएगा ना। देखो मान लो यहाँ पर CH3 है, एक और मैं यहाँ पर CH लगा दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया, तो खुद सोच, ये इसमें एस कैरेक्टर तो ज्यादा हुआ ना। देखो इसमें एस कैरेक्टर कितना हुआ, 33.3%, और इसमें एस कैरेक्टर कितना हो गया, 25%। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया है, बता जरा। तो जहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, मतलब पक्का बात है वहां इलेक्ट्रॉनिक इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। और जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा नहीं, तो वहां कैसे शो करेगा, कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? बात समझ रहे हो? यस सर। तो ये गल है यार, क्लियर है? यस सर। ओके, तो हम लोग के पास कुछ सवाल है। ये सवाल एक्चुअली थ्योरी भी इससे कुछ और क्लियर हो जाएगा, ये वैसे वाले सवाल है। तो सवाल नंबर 103 पढ़ा जाए। डी सर। डी। Which of the following statement is correct about डी सर। कौन सा? डी डी सर। है ना, डी सर। देख लो, है ना। बोल रहा है पोलराइजेशन ऑफ ए पाई सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है। फिर सेकंड क्या बोल रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड। हाँ बिल्कुल जान सकते हैं, मतलब मुझे लग रहा है डी ऑप्शन। क्या एक बार में लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है? देखो मेंस में ऐसे ही वाले सवाल पूछते हैं, मेंस लायक सवाल है ये, है ना, एडवांस लायक सवाल नहीं है ये। 104 इसके बारे में बताओ, एक बार पढ़ लो जरा, बड़ा सा दिख तो रहा है। Which of the following statement is true about inductive effect? क्या ट्रू है देखना, सारा थ्योरेटिकल बात है। ए सर। ए ऑप्शन। ए सर। यस सर। ये कोई गल नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, नो ये लगा दिया जाए ना। यस सर। ओके, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 105। ये अब सोच विचार करके लगा ना, ये थोड़ा ढंग का है सवाल। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ Cl एटम ऑपरेट्स इन। ओ टी तो क्या होगा? डी। सोच के बताइए जरा। नमस्ते, ए ऑप्शन होगा। नहीं यार, सारा होना चाहिए ना सर डी होगा सर, ऑल ऑफ दिस। सारे होने चाहिए ना। क्लोरीन यार बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये कार्बन के पास मान लो एस कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा हो भी जाता है, तो उससे यार क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो हर जगह देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नजर आ रहा है, तो जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वहां पर हम लोग तुरंत से सोच देंगे ऐसे, ठीक है। अब तुम लोग को देखो यहाँ पर दिख रहा होगा जैसे पाई बॉन्ड है, तुम लोग सोचोगे अरे पाई बॉन्ड तो है लेकिन एक सिग्मा बॉन्ड भी तो है इसमें। कोई सोच रहा होगा कि मान लो ये नहीं होगा, ए में आसानी से दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि पाई बॉन्ड है, कोई दिमाग में लगा सकता है होगा, सोच रहा होगा कि पाई बॉन्ड है,
तो वहां पर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, सारे में होगा ना, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ है ही, पाई बॉन्ड तो एडिशनल है। 106 ये सारा का सारा थ्योरी पोर्शन भी साथ में इससे क्लियर होता है, इस वजह से मैं वो करा रहा हूँ। 106 गो फॉर इट। डी होगा। सर डी डी होगा ऑप्शन। सर। डी ऑल ऑफ दीज। डी कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है ठीक है, ये मैंने लगा दिया, चलो इसमें डी मान लो, ठीक है। 107 के बारे में क्या कहना है? डी होगा सर। बी डी। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप ऑपरेट्स इन, किसमें ऑपरेट कर रहा है CH3 ग्रुप? डी होगा डी। डी होगा सर। ठीक है, डी। हर यस सर डी। अच्छा ए में ऑपरेट कर रहा है क्या, ये बताना। ए में नो नहीं सर। ना, नो सर। तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, केवल बी में ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। एस कैरेक्टर वाला वो पंगा दिख गया। बी और सी में भी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है यार, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना। पॉजिटिव चार्ज मतलब समझ जाओ, इलेक्ट्रॉन की भारी कमी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपने आप, डी हो गया। 108 देखना, डी सर। ऑपरेट डी होगा सर। यस सर डी। डी ऑप्शन। सर डी। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप ऑपरेट्स इन, कौन सा? डी सर। डी। इसमें नहीं होगा ना, समझ जी, लो, सर। इसमें नहीं होगा, ये बात क्लियर हो रहा है। एस कैरेक्टर देख लो, हाँ हाँ सर। डी जाएगा। 109 इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप ऑपरेट्स इन, अरे यार बता दो, सिंपल तो है। ए सर होना चाहिए। ए लग ए रहा है। ए ए होगा। अच्छा ए क्यों होगा और बी क्यों नहीं होगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं, डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है? ठीक है यार, थोड़ा कम काम करेगा, लेकिन काम तो करेगा। देखो ये प्लस चार्ज है बच्चा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है, यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज क्रिएट हो गया, लेकिन ये भी तो इससे करेगा ना, तो फाइनली यहाँ से तो ये आ ही गया। हाँ डिस्टेंस डिपेंडेंट है, कम आएगा रिलेटिवली, इससे थोड़ा कम होगा, ये इसमें और भी ज्यादा होगा, लेकिन होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट तो हर जगह ही होगा ना। सी लेकिन सर आप बोले थे सर कि मतलब 3 कारण का नेग्लिजिबल हो जाता है एकदम। नेग्लेजिबल, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो नेग्लेजिबल है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट काम करना बंद थोड़ी किया है। मैं बोला नेग्लेजिबल, है ना, नेग्लिजिबल मैंने बोला, लगभग काउंट नहीं करते, मतलब इतना कम हो जाता है ना कि उसको हम लोग काउंट नहीं करते। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप ऑपरेट्स इन, सेम काम, सेम बात, इसमें बताइए जरा। ऑल ऑफ डी हो जाएगा। अच्छा कहीं पर फ्री रेडिकल है, इसका मतलब तुम क्या समझते हो? इसके पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन एक्सेस है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, क्योंकि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। याद रखना, जहां भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना, इनकम्प्लीट होगा, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट जहां पर भी होगा, दैट इज लाइक क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो CH3 ग्रुप काम कर जाएगा भाई। ओके 111, ये पढ़ा नहीं रहा तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट? लिखा हुआ इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, इट डिक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ग्रुप इंक्रीजेज। बी है पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड on one particle because sigma bond are strong, that is why inductive effect is distance dependent. Actually third option, actually inductive effect differs after inductive effect dies after 4 bonds, ऐसे 4 कार्बन बॉन्ड्स ऐसे कुछ लिखा हुआ, क्या बोलते हो? डी सर डी। सारा ही सही है। हां चलो सारा का सारा मैंने डिस्कस किया, सारा बात। इसने 4 लिख दिया, एक्चुअली ये 3 की वजह से हम लोग ले लेते हैं, तो 3 4 अलग अलग लिखा हुआ रहता है, अलग अलग बुक का अलग अलग बात है। 112 के बारे में क्या कहना है? सर 3 सी होगा सर। इन which of the above molecules डी होगा। डी होगा।
groups does not show the inductive effect of NO2 group at all. क्या बोलते हो? डी ऑप्शन ऑप्शन डी सर, डी सर। मतलब यहाँ पर तुम लोग को एक चीज नहीं Four. नजर आ रहा है, इसमें एक मिथाइल, इसमें मिथाइल लिखा हुआ है क्या? मिथाइल है ना, मिथाइल ग्रुप इसमें से किसमें NO2 का, यहाँ पर NO2 एक्चुअली छूटा हुआ है, ये NO2 होना चाहिए, तो किसमें लगभग नहीं के बराबर वो कर रहा होगा? डी सर। एग्री? बहुत दूर हो जाएगा ना यार, इसके लिए तो ये कितना दूर हो गया समझ रहे हो? डाई 113 के बारे में क्या कहना है? क्वेश्चन से नीचे In which of the above cations positively charged carbon does not feel the inductive effect of methyl group at all? सिंपल आसानी से तुम लोग बोल सकते हो सी सर। क्या? सी हाँ सबसे ज्यादा दूर हो जाएगा। फाइन। 114 which of the following statement is correct about inductive effect? ए सर। Inductive effect is of two types, positive inductive effect and negative inductive effect. ठीक है, inductive effect is of three types. अच्छा, I0 वाला भी है, in some cases, some other cases. ये सबका है ना? 115 यार। Which of the following statement is correct about inductive effect? देख लो क्या क्या। plus I effect originates due to low, अरे यार कितना बकवास बात करते हो, low electronegativity of the group, और सही है? यस सर। सी minus I effect ऑप्शन सी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, पक्का बात है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्लस आई, जो इलेक्ट्रॉन लेगा माइनस आई, मतलब सी हो जाना चाहिए। 116 which of the following statement is correct about inductive effect? देखो मेरा मानना है कि रोज का कम से कम हम लोग 25 से 30 सवाल तो बनाए कम से कम। सी होगा सर। सबको देख लो एक बार जरा, सी आंसर है इसका, वो तो एंड में है ना? सिमिलर टाइप पर का चीज आ रहा, सेम ही क्वेश्चन। सेमी क्वेश्चन है। अभी ये देखना 107 माइनस आई इफेक्ट किस में है? डी में होगा सब में सर। सब में सर। सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सब में है, सीधा सा बात है। 118 माइनस आई इफेक्ट सब में है, सब में डी। सब में सर। यस सर, ऑल दिस। इसमें सब में है डी सर। यस सर हाँ सर, ऑल ऑफ माइनस आई, Option ऑल D. ऑफ दिस सब में है। प्लस आई इफेक्ट किस हाँ में इसमें है? भी ऑल। ऑल ऑफ दिस मार खाएगा बहुत। सर ए वन में वन में। अरे A. इस समय माइनस आई है ना, एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। सर ए होगा ए, ये सर वन ऑप्शन है सर। ऑप्शन ए 100। देखो इसी तरह जल्दी जल्दी, मतलब वो जो स्टेटमेंट है ना, इसमें टू डी सर। बी 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 बी। डी होगा बी। क्या क्लियर है सबको? क्यों हाँ, बी सर। होगा? एस कैरेक्टर कितना चला जाएगा? बी 33.3% है ना? प्लस आई इफेक्ट है, बताओ इसमें से कौन है? व्हिच ऑफ दिस ग्रुप्स हैज प्लस आई इफेक्ट? जल्दी बताओ। डी 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 सारे यस डी सारे है ना यार नेगेटिव, इनका तो D प्लस है। आई और भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। अच्छा, ऑल ऑफ सबसे दीज। इनमें से सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका है बताना जरा। अच्छा, अरेंज करने बोला, अरेंज O minus का। करने बोला जाए इसको प्लस 3 2 1 टू वन 3 2 1 3 2 1। सर सी टू ऑन। ओके 124। मैं थोड़ा और ऊपर कर दे रहा हूँ, नीचे ऑप्शन क्योंकि चला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन अल्काइल ग्रुप? सर ऑप्शन डी डी होगा सर। ठीक D, है, sir. प्लस आई इफेक्ट तो है ही। An alkyl group has plus I effect because the carbon atom is highly more electronegative atom than, ठीक है यार। The alkyl group has minus I effect because the carbon atom is high electric minus I effect, नहीं ये तो गलत हो गया ना। 125
सर 3 greater than 2 greater than 1. देख देख 1 थ्री सर ऑप्शन देखो 4 मिनट बचा हुआ है और मैं 4 मिनट में चाहता हूँ कम से कम 14 सवाल हो। 125 पे हैं, कम से कम 10 सवाल तो है, 135 तक जाना। जल्दी जल्दी, कौन सा? B. B sir. सर बी 3 2 1 126। सर भाई बी ही होगा. Sir, B. सर बी बी B, sir, ऑप्शन B. बी सर Yes, ठीक है, sir, B. 2 1 इसमें डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। देखो यहाँ पर सब नजदीक है ना यार, यस सर. क्या? यस सर और 3 ग्रुप लगा है ना, बस 127। प्लस आई Sir, इफेक्ट। C. सर सी C होगा, ऑप्शन C सी होगा. सर ऑप्शन सी C होगा. Option C ऑप्शन sir. सी ऑप्शन सी E होगा सी प्लस आई इफेक्ट किस में बोला है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट? अच्छा ऑलरेडी लिखा हुआ ऑलरेडी, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ। तो सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होगा? 1 का, 1 का होगा sir. 1 का सर फिर 3 का ना, फिर 3 का सर फिर two फिर का. 2 हाँ का देखो ये इसमें तीनों पास में लगे हुए हैं, है ना। इसमें अच्छा. दूर हो गया यार, इसमें और दूर दूर जाते रहा। मतलब है तो सब में बराबर के ही, सब में 4 ही कार्बन है, समझ रहे हो, सब में 4 कार्बन ही है। लेकिन बात ये है डिस्टेंस की वजह से ये जीत जाएगा 1 वाला, क्योंकि ये ज्यादा नजदीक से ऑपरेट करेगा। समझना है कि ये कहीं पार्ट अटैच है, तो हो जाएगा ये 132। 127 हो गया। 128 यार ये तो सिंपल है, जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दे भाई। Sir, D. D sir. D. डी सर 129 2 1 3 C. C. ऑप्शन सी सर क्या सबसे ज्यादा ये नेगेटिव चार्ज है यार। 130 कर दे, देखते हैं जल्दी से जल्दी कौन सही करता है। C sir. C. सर ऑप्शन सी सर ऑप्शन सी अच्छा बताना सी क्यों? ये सबसे पहले आ गया है ना, Yes, sir. ये हाँ, सबसे सर। पहले आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें और इसमें ये क्यों जीत गया? बताना ये क्यों जीत गया? इसमें दो ऑप्शन में नहीं है सर। ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन है सर. दो दो बिल्कुल दो है, जीत गया। 131 सर A. ये तो करा हुआ है ना यार। सर ये ऑप्शन A option. A होगा sir. ऑप्शन ए. ए सर ऑप्शन है 132 कहाँ है? अब देखो तुम लोग ऑर्डर याद नहीं किए हो, लेकिन तुम लोग तुरंत लगा रहे हो। अच्छा तो अच्छा एक बात बताओ, मैंने जो ऑर्डर तुम लोग को बताया ये ऐसे थोड़ी कि तुम लोगों ने रट्टा लगाया क्या? नहीं ना, लेकिन तुम लोग देखो सब लगा दे रहे हो। वही मैं बोला कि इस वजह से मैं इसका प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। मैं बोला प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएगा। देखो बताओ C जल्दी। होगा. Sir, C option. C होगा. ये पॉजिटिव चार्ज है यार, ये तो बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा। नाइट्रो ग्रुप भी तुम लोग जान ही रहे हो, पक्का बात है। 133 मैं बोला था ना, ए कर लेंगे। ए होगा ए पक्का लॉक किया जाए ना। हां Yes sir. मैंने बोला था ये CN वाला बहुत ज्यादा हो जाता कर है। दीजिए ओके 134 बोलो ना यार, सिंपल तो है। A होगा sir. ऑप्शन ए वो 135 Sir, C. C होगा. के बाद है C. पक्का हाँ sir. सी सर सी C होगा. कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने बोला था देखो हेलोजन वाला सारे एक साथ थे, याद है। उसके बाद क्या था? OR था, अल्कोक्सी वाला था। उसके बाद OH हाइड्रोक्सी वाला था। 136 C. डन है सबका। C C. माइनस आई। हाँ sir. C. देखो अब तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा, देख रहे हो सब तुम लोग को अब याद ही हो गया, इतना प्रॉब्लम ही डिस्कस हो गया। और बताओ इसमें 137 जल्दी 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 ए बता सकते हो। सर ऑप्शन बी सर बी क्यों यार, गल कर दिया तू। देखना यहाँ पर O के साथ है ना, O के साथ देखो ना, यहाँ पर S कैरेक्टर कितना 33.3% ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज और भी आ गया माइनस आई वाला, तो हाँ, दो ये माइनस sorry. मिल के आ गया ना यार। ए हाँ 138 ए सर ए 138 का ए दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर ऑप्शन बोल रहा है। नहीं दिख रहा है सर रुको एक मिनट। Among these groups which of the following, तुम लोग खुद बता दो। चलो ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, जल्दी खुद बता दो। करेक्ट फॉर माइनस आई इफेक्ट, जल्दी जल्दी।
3 2 1 3 सर वन 1 2 3 सर 1 2 3 बताओ 2 1 बताओ 3 जानबूझ के मैंने नहीं दिया अभी इसे सर 2 1 3 सर पक्का यस 2 सर 1 3 सर 2 1 3 सबका है ना हाँ यस सर यस सर 2 1 3 हाँ सर कौन सा ऑप्शन बी 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 139 सर बी 2 3 बी सर डी सर 2 डी 3 1 सर डी 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 सर 2 3 1 डी यस सर 140 हाँ 140 140 जल्दी से सी सर ऑप्शन सी सर यस सर सी ऑप्शन कौन सा फंडा लगाया तुमने सीएल ज्यादा Yes, पहले है सीएल का डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस सीधा सा बात है। अब देखो पूरा बढ़िया से तुम लोग को अब इंडक्टिव का समझ में आ गया होगा, पूरा मजा आ गया होगा। ये बताइए 141 सर सी 2 3 1 सी क्या क्लियर है सबको? 2 3 यस सर सी सर 142 ऑप्शन सी 142 जल्दी डिस्टेंस वाला फंडा बता। 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सर 1 2 2 3 3 1 2 क्लियर है? समझ गए कैसे करना है इंडक्टिव इफेक्ट में? आई डोंट थिंक सो कि अब इसके बेसिक्स में कोई डाउट बचा होगा डिस्टेंस से रिलेटेड और सारा स्टेटमेंट समझने के बाद। डन है ना? हाँ चलो मैं सोच रहा था जो मेरे भी कुछ हो जाएगा, टाइम भी हो गया हम लोग का ना, हाँ तो खत्म करते हैं फिर।